इसका मेंस का भी रिजल्ट आ गया है, टियर 3 का नहीं आया है, मेंस का रिजल्ट आया है, काफी सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं। तो कांग्रेट्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स, मेंस वाले बच्चों का डिस्क्रिप्टिव भी आपका अच्छा होगा, सब चीज अच्छा अच्छा होगा। नेक्स्ट ईयर दिवाली के टाइम पे आप मुझे अपने गवर्नमेंट ऑफिस से विश करते हुए मिलोगे। चलो स्टार्ट किया जाए। अब देखो, प्रायर टू दिस ऑल्सो यू मस्ट हैव स्टडीड टेंस। इसके पहले भी आपने टेंस पढ़ा होगा, ठीक है। टेंस एकदम आराम से पढ़ना है और टेंस का एकदम कॉन्सेप्चुअल जाना है। हम लोग क्या करते हैं ना कि टेंस, आप लोग क्या करते हो कि टेंस का रूल वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर देते हो। टेंस का गोल्डन रूल वाला, इट्स टाइम वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट लेता है, मैम कंडीशनल वाला सिंपल प्रेजेंट लेता है, ठीक है। वो सब हमें पढ़ना है, वो सब का एरर आता है तो वो सब तो बना लेते हो, बट जब कॉन्सेप्चुअल एरर टेंस का आता है, एकदम बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब पूछा जाता है ना, तो आप लोग एरर वहीं पे कर लेते हो। जो रूल वाला बेस्ड है वो तो आराम से कर लेते हो, रटा हुआ है। इफ प्लस हैड प्लस V3 प्लस वुड हैव प्लस V3, कंडीशनल सेंटेंस, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता, ऐसा ऐसा वाला सब। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, वो सब वाला कर लेते हो वो सबको पता है। कॉन्सेप्चुअल वाले में दिक्कत आती है, तो आज हम एकदम टेंस को कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे और उससे रिलेटेड करेंगे। और अपार्ट टू दिस, आपने इससे पहले भी टेंस पढ़ा होगा, लेकिन बहुत बच्चों ने टेंस पढ़ा होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, आपने टेंस ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ा होगा, बट यहाँ ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तो हमारे एग्जाम में टेंस से रिलेटेड जैसे जैसे एरर्स आते हैं ना, वो वाले पार्ट कुछ है, उसमें हमने टेंस को शामिल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब शामिल है। आप बोलोगे ना मैम पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस को क्यों नहीं शामिल किया गया है? क्योंकि वर्ब शामिल है। जब पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब आ जाता है तो फिर टेंस को रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से ही तो हम चेंज करते हैं। ओके, हाँ, किसी भी वाक्य का जो टेंस होता है ना, हम क्या चीज से बदलते हैं? हम वर्ब के द्वारा बदलते हैं। जब हमारा वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में है तो फिर से टेंस को लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर से टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया गया। और ये टेंस क्या बताता है? टेंस इट टेल्स अस। देखो एकदम मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग का टेंस बनाते समय ना, एरर बनाते समय आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आती होगी। एक जगह मैं पूरा दिक्कत लिख दूंगी आपकी, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आते होंगे, और आप एक बार कमेंट बॉक्स में बोलना हाँ मैम ऐसे जगह पे आता है। पहले तो लिख लेते हैं, व्हाट इज टेंस? इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या बताता है? किसी काम, किसी एक्शन के समय को टाइम बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि एक्शन कब हुआ। इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है, कि कोई भी काम कब हुआ। लेकिन ये बचपन वाला डेफिनेशन है और ये अधूरा डेफिनेशन है, ये टेंस का फुल डेफिनेशन नहीं है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि टेंस क्या बताता है? टेंस टाइम ऑफ एन एक्शन बताता है कि कोई भी काम कब हुआ, और कब हुआ इसी के आधार पे वो टेंस को तीन पार्ट में बांटा गया है। एक क्या है? पास्ट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट टेंस। टेंस को ऐसा पढ़ना है ना कि सामने वालों को भी आप जाके समझा सको। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो ये बोलना, तो फिर हम टेंस को, पास्ट टेंस को चार भागों में क्यों बांटते हैं? पास्ट टेंस को भी चार भाग में बांटा गया है ना, सिंपल पास्ट जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह प्रेजेंट टेंस को भी आपका चार भागों में बांटा गया है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब टेंस टाइम बता ही रहा था तो फिर से इसको चार, जब पास्ट टेंस अकेला टाइम बता रहा था तो फिर पास्ट टेंस को चार भाग में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रेजेंट टेंस टाइम बता ही रहा था तो प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्यूचर को चार भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि अकेला पास्ट, अकेला प्रेजेंट और अकेला फ्यूचर ये सिर्फ टाइम बता रहा था। लेकिन ये चार भाग को जो मैं अभी बांट के समझाऊंगी ना, ये वाक्य में टाइम के साथ साथ स्टेट भी बताएगा। स्टेट मतलब अवस्था, पास्ट में कहाँ पे काम खत्म हो गया है, कहाँ पे पास्ट में काम चल रहा है। तो ये जो चार भाग है ना, वो स्टेट बताता है। अभी मैं लिख के आपको बताती हूँ, लिख के बताती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ टाइम बता रहा था, लेकिन ये चार भाग को जो मैं अभी बांट के समझाऊंगी ना, ये वाक्य में टाइम के साथ साथ स्टेट भी बताएगा। स्टेट मतलब अवस्था, पास्ट में कहाँ पे काम खत्म हो गया है, कहाँ पे पास्ट में काम चल रहा है। तो ये जो चार भाग है ना, वो स्टेट बताता है। अभी मैं लिख के आपको बताती हूँ, लिख के बताती हूँ, ठीक है। हाँ, कोई आपसे पूछे कि टेंस तो ठीक है, तीन तरह के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस।
जब ये 3 तरह का टेंस ऑलरेडी किसी काम का टाइम बता ही रहा था, तो फिर सारे तीनों को अलग अलग 4 पार्ट में क्यों बांटा गया? क्योंकि ये अकेला टाइम बताता है और ये चारों पार्ट स्टेट बताता है कि पास्ट में कहाँ पे काम खत्म हो गया और कहाँ पे चल रहा है। अभी मैं इसको लिख के बता रही हूँ, ठीक है। तो कलेक्टिवली, अब आपसे पूछे कलेक्टिवली के टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज टेंस, तो अब इसमें आप जोड़ोगे टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज tense tell us about the time as well as the state of an action, ठीक है, state as well as the state of an action। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब है अवस्था, पास्ट में कहाँ पे काम कंप्लीट है या कहाँ पे काम इनकम्प्लीट है। तो टेंस का कलेक्टिव डेफिनेशन ये हो गया, टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। दोनों बताता है, सिर्फ टाइम ही नहीं बताता है, स्टेट भी बताता है। अकेला पास्ट प्रेजेंट टाइम बताता है, बट ये जो 4 कैटेगरी है ना, वो स्टेट बताता है। अब हम स्टेट को थोड़ा सा और भी क्लियर करेंगे, ठीक है, और भी क्लियर करेंगे कि ये स्टेट होता क्या है, ठीक है। स्किप मत करना, एक जरूरी बात को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को कौन कौन से 4 भाग में बांटा गया है? सबसे पहला भाग है, पहले इसको समझ लो, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट का ही दूसरा नाम दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट को हम इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, वैसे सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट दिया गया है। क्यों दिया गया है? डेफिनिट का स्पेलिंग याद रखना है, DEFINIT। और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम दिया जाता है, सॉरी पास्ट की लिखी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम दिया जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट बोलते हैं। और तीसरा है प्रेजेंट। अभी मैं प्रेजेंट का एग्जांपल ले रही हूँ, हम इसको अलग अलग करेंगे। देखो पहले हम लोग ना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है और इसमें आपको कंफ्यूजन क्या होता है, इससे रिलेटेड एरर्स कैसे कैसे आता है, वो सब हम बाद में करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस से कैसा एरर आता है बाद में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एग्जाम में क्या क्या एरर्स आ सकता है, सबको सेपरेट करेंगे। अभी पहले कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक सीख लो। और एक है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा है प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि अकेला प्रेजेंट टेंस सिर्फ टाइम बता रहा था और ये चारों कैटेगरी स्टेट बताएगा। स्टेट मतलब प्रेजेंट में काम की अवस्था बताई जाएगी, कहाँ पे काम कंप्लीट हो गया और कहाँ पे काम इनकम्प्लीट है। अब मुझे बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, अगर मैं छोटा सा यहाँ पे एक सेंटेंस ही लिख दिया, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे लिख दे रही हूँ ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज गॉन टू स्कूल, स्कूल जा चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख रही हूँ ही हैज बीन, अभी सब समझाती हूँ, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, पिछले 2 महीने से स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब मैंने तीनों सेंटेंस लिख दिया, हाँ रुको। अब मुझे बताओ, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, उसका काम खत्म नहीं हो रहा, स्कूल जा रहा है, ठीक है, आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, ये काम चलता रह रहा है। तो यहाँ पे ना काम के कुछ ना खत्म होने का पता चल रहा है, ना इनकम्प्लीट होने का,
ये जो इनडेफिनेट होता है ना, इसका नाम इनडेफिनेट क्यों दिया गया? जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलते हैं, और जो पास्ट सिंपल पास्ट होता है उसको पास्ट इंडेफिनेट बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इसका नाम इंडेफिनेट क्यों दिया गया, इंडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब ना यहाँ काम चलते आ रहा है, साइकिल में, वो स्कूल जाता है, साइकिल चले आ रहा, जाता है, घर आ रहा है, फिर जा रहा है, ये काम खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ना काम के कंप्लीट होने का पता चलता है,